हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, रिसेंटली हमने क्या किया था ना, फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करा था, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एनडीए, तो उसमें भी आपको क्या है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियोग्राफी को भी हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे हमारा आता है, उसमें भी एक आता है फिजिकल ज्योग्राफी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो रिसेंटली हमने अभी क्या करा था, उसको डिस्कस करा था। बेस था हमारा एनसीईआरटी। यूजफुल की बात करें तो जितने भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, तो उसके लिए आपको क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। तो आज जो हम करेंगे, इस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में इसमें कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड है, जिससे आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने ब्रीफली डिस्कस करा था। आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, जब आपके स्क्रीन पर, मतलब स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पहले क्या करना है, आंसर या तो कमेंट बॉक्स में बताना है, या अगर आपके पास आपने साइड में नोटबुक रखा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। साधारण सा क्वेश्चन है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा कहा गया था, यानी कि किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है हैरी हेंस, ऑप्शन बी एल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी आर्थर होल्म्स, और ऑप्शन डी है मैकेनेजी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा इसका राइट आंसर। अगर हम एल्फ्रेड वेगनर की बात करें, तो इनके द्वारा ही क्या है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, वो क्या रखा गया था, प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो जिसको उन्होंने क्या कहा था कि एक टाइम ऐसा था कि जब हमारे जितने भी जो कॉन्टिनेंट थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको क्या कहा जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, उसको पेंजिया कहा जाता। तो लास्ट में बाद में ये धीरे धीरे क्या होते चले गए, ब्रेक होते चले गए, टूटते चले गए, और एक एक कॉन्टिनेंट बना यानी कि बनाते चले गए थे। चलिए, आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इन प्रेजेंट टाइम पे टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें ये कहा गया था कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुपर ओशियन सराउंडिंग द पेंजिया, यानी कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसके आसपास, यानी कि जो हमारा पेंजिया था, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए टेटिस, ऑप्शन बी पेंथालासा, ऑप्शन सी अटलांटिस, और ऑप्शन डी है पेलिलियो पैसिफिक। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, तो सुपर कॉन्टिनेंट के आसपास जो घिरा हुआ था, तो उसको क्या कहा जाता था, पेंथालासा कहा जाता था, जो कि क्या था, एक वास्ट ग्लोबल ओशियन था, जिसको हम, जो कि क्या है, चारों तरफ उसने किसको घेर रखा था, सुपर कॉन्टिनेंट को घेर रखा था। मतलब अगर हम सुपर कॉन्टिनेंट या हम पेंजिया की बात करें, तो उसको उसने क्या कर रखा था, घेर रखा था। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, मतलब अर्थ तो इस तरह नहीं है, एकदम वो परफेक्ट गोल है इस तरीके से, और ये मान लीजिए हमारा क्या था, पेंजिया, यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट था। तो इसके साइड साइड जो वाटर बॉडी था ना, ये ओशियन जो साइड साइड से था, तो इसी को कहा जाता है पेंथालासा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है, उसके आसपास जो पूरे सराउंडेड, जिसने चारों तरफ जिस ओशियन ने घेर रखा था, उसको क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच जियोलॉजिकल फीचर सपोर्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फैलना। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो समुद्री तल विस्तार है, वो कौन सी फीचर्स जो है उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है या समर्थन करती है। ऑप्शन ए आइलैंड आर्क्स, ऑप्शन बी मिड ओशियन रिडगेस रिज,
ऑप्शन सी फोल्ड माउंटेन और ऑप्शन डी था वॉल्केनिक आइलैंड। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि मिड ओशियन रिज की बात करते हैं। तो जो न्यू क्रस्ट है वो किससे बना हुआ था, तो मिड ओशियन रिज से बना हुआ था, किसके द्वारा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बना हुआ था। इसी वजह से आपको क्या है, ओशियन के साइड में आपको ज्यादा एक्टिव वॉल्केनिक देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कब कब किसमें पूछा गया था, एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एशियंट रेप्टाइल हुज फॉसिल सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि उस फॉसिल्स का क्या नाम है, उस रेप्टाइल का क्या नाम है, वो जो हमें फॉसिल्स मिला था जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यानी कि वह प्राचीन फॉसिल्स कौन सा था जिसके जीवाश्म महाद्वीप विचलन का प्रमाण देते हैं। जैसे ऑप्शन ए है हमारे पास टायरोनोसोरस, ऑप्शन बी है हमारे पास मेसोसोरस, ऑप्शन सी यानी कि इक्थोयोसोरस और ऑप्शन डी है हमारे पास मेगालोसोरस। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, यानी कि हम बात करते हैं मेसोसोरस। तो ये हमें कहाँ मिला था, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। तो ये कॉमन स्पीसीज था, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि एक टाइम पे जितने भी जो हमारे कॉन्टिनेंट थे जो मिलकर के क्या बना रहे थे, सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पेंजिया बना रहे थे, वो एक दूसरे के साथ क्या था, जुड़ा हुआ था। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो जैसे देखिए, अगर हम एविडेंस की बात करते हैं, वो कौन कौन से एविडेंस मिले हैं हमें जो कि किस चीज को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं जिगजोफिट, इसमें आपको क्या पता चलेगा, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है उसके कोस्टल लाइन क्या है, एक पजल की तरीके से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जो सिमिलर रॉक और जो फॉसिल्स है वो हमें क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिला है। ग्लेशियल डिपॉजिट की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया यानी कि हमारी जो प्यारी कंट्री है वहाँ, अफ्रीका और अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। ग्लेशियल डिपॉजिट की बात करते हैं और ल्यूमर फॉसिल्स की बात करते हैं, इनके वजह से हमें क्या पता चलता है, एक एविडेंस मिलता है कि एक टाइम ऐसा था जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या था, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। ये स्लाइड याद रखिएगा, यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपको पता चल गया, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, एनडीए का क्वेश्चन है ये पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा एविडेंस है जो कि जिगजोफिट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अभी देखिए, अभी जस्ट मैंने एक स्लाइड में दिखाया था आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑप्शन ए था हमारे पास मैचिंग कोस्टल लाइन, ऑप्शन बी ओशियन ट्रेंच, ऑप्शन सी वोल्केनिक इरप्शंस, ऑप्शन डी था कोरल रिलीफ लोकेशन। कॉमन सेंस का भी देखा था हमने आंसर, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि अगर हम मैचिंग कोस्टल लाइन की बात करें तो जिगजोफिट जो था ये क्या कहता है कि जो कॉन्टिनेंट को अगर हम आपस में जोड़ें तो क्या करेगा, एक पजल की तरीके से जुड़ जाएगा। यानी कि अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अगर हम उसको जोड़ते हैं, कॉन्टिनेंट को अगर आपस में जोड़े तो वो क्या होगा, एक पजल की तरीके से जुड़ जाएगा, परफेक्टली जुड़ जाएगा। तो जो कि किसको सपोर्ट करता है, एक जिगजोफिट जो हमारी एक एविडेंस था उसको ये क्या करता है, सुटेबल बताता है। तो राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले जो क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो हमारे लिथोस्फीयर प्लेट्स है वो जो मूव करते हैं वो किस कारण किस वजह से करते हैं, उसका मेन कारण क्या है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी ओशियन करंट, ऑप्शन सी कन्वेंशन करंट इन द मेंटली, ऑप्शन डी है ग्रेविटी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, कन्वेक्शन करंट इन द मेंटली। तो ये क्या है, आपको हीट देखने को मिलेगा जो फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर ड्राइवन मूवमेंट थ्रू मेंटली कन्वेक्शन, यानी कि अगर जो हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है, मतलब जो अंदर का पार्ट है, वहां से कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलता। तो जिसके वजह से जो हमारी लिथोस्फीयर प्लेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जिसमें जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसको, ये जो थ्योरी है उसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए था एर्थोड हॉल्मस, ऑप्शन बी एल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी हैरी हेंस, ऑप्शन डी विने और मैथ्यूज।
तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, हैरी हेनेस। इस पे भी हमने डिस्कस करा था। अब जैसे देखिए ये वाला स्लाइड देखिए जो हमने क्या करा था, क्लास में डिस्कस करा था। अगर हम हैरी हेल्स की बात करें तो इनकी जो थ्योरी है, उन्होंने क्या कहा था कि जो सी फ्लोर है वो क्या करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं। जैसे जो न्यू क्रस्ट होते हैं वो किससे बनते हैं, मिड ओशियन रिगेट से बनते हैं। कब, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। उनके द्वारा ये भी कहा था जो क्रस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं साइडवेज। एंड जो ओल्डर क्रस्ट होते हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सब ड्यूक्स देखने को मिलेगा एट कहाँ पे, ट्रेंच पे। और जो सोलो अर्थक्वेक्स है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एट कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेडिस पे देखने को मिलेगा। और जो दुनिया का सबसे डीप जो ट्रेंच, जो सबसे डीपेस्ट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेंच देखने को, सब यानी कि वो जो उसकी जो डीप होती है एट, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेंच देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसके वजह से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हमारा जो ऑप्शन सी इज था, जो था वो क्या था, करेक्ट आंसर था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा जी ये जो थ्योरी रखी गई थी वो कब रखी गई थी, 1960s में रखी गई थी, जिन्होंने सपोर्ट किया था कि जो मैग्नेटिक एनोमाइल्स है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ऑन द ओशन फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्ट प्लेट बाउंड्री, यानी कि इनमें से कौन सा एक अभिसारी प्लेट सीमा है। यानी कि अगर हम कॉन्वेंट बाउंड्री की बात करते हैं, जैसे ऑप्शन ए था मिड अटलांटिक रिज, ऑप्शन बी हिमालयन रेंज, ऑप्शन सी सैन एंड्रेस रेंज, और ऑप्शन डी है ईस्ट पैसिफिक राइज। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि हिमालयन रिज। ये जो फॉर्म्ड हुआ था वो किसके वजह से हुआ था, कोस्टलाइन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स की वजह से हुआ था। यानी कि ये भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने, यानी कि टकराव से बना था। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो मिड अटलांटिक रिज है वो किसका एग्जाम्पल है। जैसे ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ऑप्शन बी डाइवरेंट बाउंड्री, ऑप्शन सी कॉन्वेंट बाउंड्री, ऑप्शन डी था सबड्यूसन जोन। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, डाइवरेंट बाउंड्री। तो ये जो प्लेट्स मूव कर रहे थे वो जिसके वजह से क्या था, एक नए ओशियनिक क्रस्ट बना था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसी थ्योरी है जो यूनिफाइड करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जैसे ऑप्शन ए ग्लेशियर थ्योरी, ग्लेशियल थ्योरी, ऑप्शन बी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऑप्शन सी एथनोस थ्योरी, ऑप्शन डी था मेंटली कन्वेंशन थ्योरी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं और फॉर्मेशंस होता है हमारे जियोलॉजिकल फीचर्स का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेट बाउंड्री कॉजेज डीप ओशन ट्रेंच, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेट बाउंड्री का कारण है जो कि क्या करता है, डीप ओशन ट्रेंच का कारण है। मतलब कौन सा प्लेट बाउंड्री का प्रकार है जो कि किसका कारण बनता है, डीप ओशन ट्रेंच का। ऑप्शन ए डाइवरेंट, ऑप्शन बी ओशियनिक यानी कि कॉन्वेंट, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन डी पैसिफिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्वेंट की बात करते हैं जिसे हम ओशियनिक भी कहते हैं। तो वन प्लेट जो यानी कि वन प्लेट सबड्यूट्स अंडर अनदर फॉर्मिंग ट्रेंच, यानी कि एक महासागरीय प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है तब हमारा क्या बनता है, ट्रेंच। मतलब फॉर्मिंग ट्रेंच का फॉर्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये पूछा गया था, रेलवे में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि विच प्लेट इज मूविंग द फास्टर, यानी कि कौन सा ऐसा प्लेट है जो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। ऑप्शन ए यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी पैसिफिक प्लेट, ऑप्शन सी अंटार्कटिक प्लेट, ऑप्शन डी इंडियन प्लेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट की बात करते हैं, ये जो मूव है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो किसका पार्ट है, यानी कि किस मेजर प्लेट का पार्ट है। ऑप्शन ए यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन
बी पैसिफिक प्लेट, ऑप्शन सी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑप्शन सी अरेबियन प्लेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूरेशियन, सॉरी ऑप्शन सी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंक्लूड बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सब प्लेट्स आपको क्या है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बाउंड्री है जो ट्रांसफॉर्म है। ऑप्शन ए एंडिस माउंटेन, एंडिस माउंटेन, ऑप्शन बी मिड अटलांटिक रिज, ऑप्शन सी सैन एंड्रेस फॉल्ट, ऑप्शन डी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं सैन एंडिस फॉल्ट की, तो ये कहाँ लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में आपको ये लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्लेट स्लाइड है वो पास्ट टाइम पे वो क्या कर रहा था एक दूसरे के साथ, यानी कि ईच अदर हॉरिजॉन्टली, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो प्लेट है एक दूसरे के पास क्या है, एक दूसरे से फिसलती जा रही है, फिसलती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ ओशन फ्लोर नियर द रिज। यानी कि अगर हम बात करते हैं मिड ओशन रिज के पास समुद्री क्रस्ट की आयु क्या है। ऑप्शन ए 4 बिलियन ईयर, ऑप्शन बी 200 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी 2 बिलियन ईयर्स और ऑप्शन डी 1 बिलियन ईयर। राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 200 मिलियन ईयर देखने को मिलेगा। अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करें, ये काफी यंग है, तो कंटिन्यूस फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, रिज के पास हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेट ऑन विच इंडिया लाई। यानी कि उस प्लेट का क्या नाम है जो भारत के पास है, भारत के साइड स्थित है। या आप ये मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत किस प्लेट पर स्थित है, इन शॉर्ट समझिए भारत किस प्लेट पर स्थित है। ऑप्शन ए यूरेशिया, ऑप्शन बी कॉक्स, ऑप्शन सी नाज़का, ऑप्शन डी इंडो ऑस्ट्रेलियन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो इसमें इंक्लूड बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन ऑकर्स एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। यानी कि ड्राइवजेंट जो सीमा है, सीमा पर प्लेट क्या करती हैं, यानी कि कौन सा मोशन रहता है उनका, कौन से टाइप का मोशन रहता है। ऑप्शन ए वाइलेशंस यानी कि टकराती हैं, ऑप्शन बी स्लाइडिंग फिसलती हैं, ऑप्शन सी सेपरेटिंग अलग होती हैं, ऑप्शन डी नो मूवमेंट उसमें किसी भी तरीके की कोई भी गति नहीं होती है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी सेपरेटिंग देखने को मिलेगा, यानी कि अलग होती हैं। प्लेट्स जो मूव करती हैं एक दूसरे से, तो जो मैग्मा होता है वो राइज होता है और फॉर्म होता है एक नई क्रस्ट का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ओशन हैज मिड अटलांटिक रिज। यानी कि मिड अटलांटिक रिज किस महासागर के पास है, या किस महासागर में है, नॉट किस महासागर के पास है वो नहीं, किस महासागर में है। ऑप्शन ए इंडियन ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन। यानी कि हम बात करते हैं तो यह जो रिज है वो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थिर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, वेयर इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर लोकेटेड। यानी कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे लोकेटेड है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए अराउंड इंडियन ओशन, ये तो हो नहीं सकता, ये आप ऐसे ही आंख बंद करके कर दो कि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी अराउंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी अराउंड अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी अराउंड आर्कटिक ओशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी देखने को मिलेगा अराउंड पैसिफिक ओशन। यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन के साइड देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे आपको क्या देखने को मेजर बहुत सारे क्या है जो अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और वोल्केनिक इरप्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द मेंटली कन्वेक्शन। यानी कि जो मेंटली कन्वेक्शन का जो आइडिया वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आर्थर होल्म्स, ऑप्शन बी मैकेनिजी, ऑप्शन सी हैरी हेंस, ऑप्शन डी वेगनर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए देखने को मिलेगा आर्थर होल्म्स।
तो इनके द्वारा ही क्या था, ये थ्योरी दी गई थी, ये बात रखी गई थी कि जो हीट है वो अर्थ के कोर का, मतलब जो हीट है वो कहाँ से हमें देखने को मिलता है, अर्थ के कोर, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो मेंटली है यानी कि जो मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ, मतलब जो मटेरियल है वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। मतलब उन्होंने मेंटली की गर्मी से संवहन धारणा की कल्पना की थी उनके द्वारा, और ये थ्योरी भी उन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जिसमें हमने अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा। तो पीवाईक्यू से आपको एनालाइज हो गया होगा कि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम इंक्लूडिंग बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा नहीं, 15-16 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस इस चैप्टर के रिगार्डिंग में, तो वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आप एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद या आप एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो देखने से पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले एक बार वो चैप्टर देख लेना, तब आप एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो देखना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।